नमस्कार। खबर संत कबीर नगर जिले से। एक तरफ जहां शासन प्रशासन ऐतिहासिक बखिरा झील के सुंदरीकरण के लिए कटिबद्ध है, वहीं इस झील के किनारे बसे लगभग 106 गांवों के ग्रामीण इसके सुंदरीकरण के विरोध में लामबंद हो गए हैं। इन ग्रामीणों ने प्रदर्शन करके जोरदार विरोध जताया। इनकी मांग है कि सरकार पहले समस्याओं का समाधान करे, उसके बाद ही झील का सुंदरीकरण होना चाहिए। इन ग्रामीणों की मांग है कि सैकड़ों वर्षों से बखिरा झील से ही इनका जीविकोपार्जन चलता रहा है। सरकार सुंदरीकरण के नाम पर हमारी रोजी रोटी छीनने पर आमादा है। प्रदर्शन करने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। प्रदर्शनकारी नहीं चाहिए झील का सुंदरीकरण के नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों को बल देने पहुंचे लेडुआ महुआ के पूर्व प्रधान शमीम अख्तर अंसारी ने कहा कि झील का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक फैसला न हो जाए तब तक सुंदरीकरण का कार्य रोक देना चाहिए और ग्रामीणों को विश्वास में लेकर ही सुंदरीकरण का कार्य होना चाहिए। आइए जानते हैं क्या कहा है शमीम अख्तर अंसारी एवं ग्रामीणों ने। पंचायत हुई थी, क्या लेकर हुआ था, क्या पूरा मामला है? बखिरा झील को सुंदरीकरण सरकार बनाना चाहिए। उसमें सवाल ये पैदा हो रहा है कि 106 गांव के लोग उसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। सरकार अपने मनमानी तौर से बगैर उनको विश्वास में लिए उस पर कब्जा करना चाह रही है। हम लोग कह रहे हैं, हम लोग न्यायालय में मुकदमा जो है चल रहा है। जिनको लेना हो, झील पे कब्जा करना हो, वो अपना पक्ष चल के न्यायालय में रखें। न्यायालय जो फैसला देगी वो मान होगा, वो भी मान लेंगे, हम भी मान लेंगे, ताकि बाद में कोई मुकरने न पाए। क्या अधिग्रहण में मनमानी कर रहे हैं? क्या पूरा मनमानी कर रहे हैं। आज लगभग 2 साल से अगर कोई ज़मीन अपनी बेचना चाह रहा ताल बराज की तो उस पर रोक लगा दिया गया है। अगर आप लोग की बात नहीं माने जाएगी तो क्या करें? हम लोग जो है इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, डीएम के वहाँ जाएंगे, फिर हाई कोर्ट भी जाएंगे। जहाँ हम लोग को मदद मिलेगी वहाँ तक हम लोग दौड़ के अपना काम करेंगे। तालाब जो है सरकार लेना चाहती है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार ले या सरकार तालाब पर हावी हो, जिससे हम लोगों के जीवन यापन में कोई संकट आवे। हमारी कई पीढ़ी इसी से जीवन यापन करते आई है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे जी खा रहे थे पहले, वैसे हम लोगों की जीविका का साधन है तालाब, और ये चलता रहे सतत। आने वाले समय में भी हमारे बच्चों को भी नहीं कोई कष्ट हो, इससे हम लोग यही चाहते हैं। हमें सुंदरीकरण वगैरह कुछ नहीं चाहिए। सुंदरीकरण कराने पर जगह जगह बंधा बन जाएगा, उससे भी संकट होगा हम लोगों को। चाहे जहाँ चाहते हैं नाव लगाकर घास उतार लेते हैं, उसमें दिक्कत होगी। वहाँ घाट बन जाएगा, उससे भी प्रॉब्लम होगी, घाट पे जाना पड़ेगा। वैसे हर गांव वाले जहाँ चाहते हैं वहीं उतर जाते हैं, घास उतार लेते हैं, घास काट लेते हैं। और जब ये सरकार इस पर हावी हो जाएगी तो हमको सरकार के अकॉर्डिंग आना जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। कई लाख जीव जंतु इससे जी खा रहे हैं। बहुत सारे पशु हमारे पास हैं, हमारे ही पास नहीं, हमारे भाइयों के पास बहुत सारे गाय भैंस दुनिया भर के हैं जो और गांव में नहीं देखे जाते हैं। आप देख सकते हैं, आप स्वयं आसपास में चारों तरफ बहुत सारे भैंस गाय इसी से जी खा रहे हैं। यहाँ तक कि जनता भी इसी पर मतलब निर्भर है। और जहाँ तक बात है सुंदरीकरण का, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सुंदरीकरण क्या होता है हम जानते ही नहीं। सुंदरीकरण यहाँ न इसका नाम चर्चा हो, तभी से ये रिक्वेस्ट है सरकार है। पश्चिमी बिहार का जो सरकार चाह रही है इसको सुंदरीकरण कराने के लिए, उससे मुझसे कुछ लेना देना नहीं। सुंदरीकरण करावें, हमारी जो काश्तकारी भूमि है उसे उचित मुआवजा देवे, और फिर मछुआरों को किसी प्रकार का प्रतिबंधित न किया जाए। और जो नरकट गोंड चटाई बीनते हैं, बनाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उनको भी प्रतिबंधित न किया जाए। पशुपालकों को भी इससे प्रतिबंधित न किया जाए। अपने पशु को चारा काटते रहें और पशु तालाब में जाते रहें, चरते रहें।